आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल चयन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आइए मित्रों, जो हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु, जिस बिंदु का नाम था मित्रों संधि, संधि को हम पढ़ने का प्रयास कर रहे थे और उसके प्रकारों को और संधि के शब्दों पर मतलब बहुत ही विस्तार रूप से उस पर चर्चा हम लोगों ने किए थे। अब आगे प्रस्थान करते हैं मित्रों। इसके पूर्व में हम लोगों ने स्वर संधि का अध्ययन कर रहे थे और आप लोगों को मैं एक शब्द याद कराया था जिस शब्द का नाम था दिग्वय। मित्रों, जो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, उन सभी प्रकारों को हमने एक शब्द में रखा जिस शब्द का नाम हमने दिग्वय रखा। मित्रों, इसी शब्द में स्वर संधि के वे 5 प्रकार छिपे हुए हैं, जैसे दी से दीर्घ संधि, गु से गुड़ संधि, व से वृद्धि संधि, अ से यादि संधि, य से यड़ संधि। मित्रों, इसके पूर्व में हम लोगों ने दीर्घ संधि, साथ ही साथ गुड़ संधि। अब आगे के लिए प्रस्थान करते हैं मित्रों। जो आगे आने वाला स्वर संधि का प्रकार है वो है मित्रों स्वर वृद्धि संधि। आज हम लोग इस वृद्धि संधि पर बड़ा ही विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, क्लास को प्रारंभ करते हैं और पढ़ते हैं वृद्धि संधि क्या है। इसके बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ कुछ ट्रिक भी प्रयोग में लाएंगे जिससे आपके नॉलेज में और भी रफ्तार आएंगे। मित्रों देखिएगा, पहले तो हम इसके कंसेप्ट को जान लेते हैं कि वास्तव में वृद्धि संधि में जो वृद्धि संधि के शब्द होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है। तो मित्रों ये देखिएगा, ये जो कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं। कहने का तात्पर्य है किसी भी शब्द का प्रथम पद जो है, प्रथम पद का अंतिम वर्ड यदि अ है और दूसरे पद का प्रथम वर्ड जो है ओ है, तो ऐसे कंडीशन में तीसरे वर्ड का निर्माण होता है जिसे हम औ के नाम से जानते हैं। ये 4 प्रकार से बनते हैं मित्रों। कभी अ पहले रहता है, कभी ओ बाद में, कभी आ पहले रहता है तो ओ बाद में, कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि कभी अ रहता है तो कभी बाद में औ होता है, और कभी आ रहता है तो कभी बाद में ओ रहता है, जो आपके सामने बड़ा ही विस्तार रूप से लिख दिया गया है। लेकिन मित्रों एक बात बता दें कि आप याद कैसे रखेंगे, क्योंकि इनके इस प्रकार को याद करना, अपने जहन में इकट्ठा रखना काफ़ी कठिन कार्य होता है और इनको सरल बनाना हमारा तथा हमारी इस टीम का उद्देश्य है। मित्रों तो आइए इसको हम सरल कैसे बनाएंगे। आप एक वाक्य रखिएगा, याद रखिएगा मित्रों। जैसे वाक्य क्या है, एक वृद्ध औरत ऐनक लगाती है। क्या करती है मित्रों? ऐनक लगाती है। देखिएगा मित्रों, है, लगाती और एक, ये तीनों के तीनों शब्द हैं मित्रों, और ये तीनों शब्द इस संधि में साइलेंट रहेंगे। प्रयोग में हम क्या लाएंगे मित्रों? एक शब्द लाएंगे वृद्धि, एक औरत और एक ऐनक। मित्रों वृद्ध से हमें याद रखना है कि वृद्ध संधि, औरत से याद रखना है ये औ का मात्रा, ऐनक से याद रखना है मित्रों ये ऐनक का मात्रा। तो आपको बता दूं मित्रों, हिंदी में कभी भी किसी भी शब्द में ये 2 मात्राएं दिख जाएं आपके आंखों के सामने, कौन? एक तो औ, एक तो ऐ। ये 2 मात्राएं आपके नज़रों के सामने कभी दिखाई दें और कोई तीसरा व्यक्ति यदि पूछता है मित्रों कि ये कौन सी संधि का एग्जाम्पल है, तो एकदम दिल खोल कर बोलिएगा मित्रों वह एग्जाम्पल है वृद्धि संधि का। कैसे है? क्योंकि ये वाक्य याद रखिएगा मित्रों, क्योंकि वाक्य ही आपको बताएगा कि यह किस संधि का एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करते हैं मित्रों कि आप जो है इस वाक्य को याद करेंगे, इसके कंसेप्ट पर भी एक नज़र डालेंगे। अब हम चलते हैं मित्रों कुछ एग्जाम्पल के ओर। एग्जाम्पल क्या है मित्रों? पहला जो हमने यहाँ प्रकार लिखा है वो क्या है? वो है औ का। एक शब्द लेते हैं मित्रों जिस शब्द का नाम है महौज। अधिकतर एग्जाम में ये पूछा गया शब्द है महौज। जब इस महौज शब्द का हम विग्रह करते हैं अर्थात संधि विच्छेद करते हैं, 2 पदों में विभाजित करते हैं, तो कहाँ से करेंगे मित्रों? तो ऑलरेडी मैंने जब दीर्घ संधि पढ़ाया, गुण संधि पढ़ाया, तभी आप लोगों को बताने का प्रयास किया कि इनको हम 2 पदों में विभाजित कहाँ से करते हैं मित्रों। तो जहाँ पर इनकी मात्राएं हमें जिन शब्दों में जिस
वर्ड पर दिखाई देते हैं वहीं से हम इसको क्या करते हैं, विच्छेद करते हैं मित्रों, अर्थात इसे दो पदों में हम क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। इसका विग्रह करते हैं मित्रों, और क्या बनता है यहाँ से, महायोग ओज। देखिएगा मित्रों, ये एग्जाम्पल लाने का मतलब क्या था। पहली चीज आपको इस मात्रा का एग्जाम्पल देना, पहचानेंगे कैसे। दूसरी चीज सामने आती है मित्रों कि इससे रिलेटेड किस नियम से ये बन रहा है। तो मित्रों देखिएगा, इस महापद का जो आखिरी वर्ड है वो क्या है, आ है, बीच में योग का चिन्ह है। अब मित्रों योग के चिन्ह के बाद दूसरे पद का प्रथम वर्ड क्या है, ओ है मित्रों। और जब आ और ओ मिलेंगे तो औ का निर्माण करेंगे मित्रों। किसका निर्माण करेंगे, औ का निर्माण करेंगे। कहाँ है ये चीज़, कैसे पता होगा हमें, तो यहाँ देख लीजिएगा मित्रों, पहले पद का अंतिम वर्ड आ है, दूसरे पद का प्रथम वर्ड जो है ओ है, और ये जो दोनों जब आपस में योग किए हैं, योग करने के तत्पश्चात जो इसमें विकार अर्थात परिवर्तन दिखाई दिया मित्रों, वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, महाौज में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से मित्रों एक और शब्द लेते हैं जिस शब्द का नाम है बनौषधि। अब देखिएगा मित्रों बनौषधि क्या होता है। बनौषधि, इसके हम सर्वप्रथम हम इसका क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, अर्थात दो पदों में इसको विभक्त करेंगे। जैसे यहां हो गया वन, योग कर लिया और इसको क्या बना दिया, औषधि। अब देखिएगा मित्रों, इस शब्द को हमने क्या किया, दो पदों में विभाजित किया। कैसे किया, पहले पद का नाम दिया हमने वन और दूसरे पद का नाम दिया क्या, औषधि। अब क्या होता है मित्रों, सर्वप्रथम पहचान करने की बात आए तो मात्रा इसमें क्या है, औरत वाला है, औ का मात्रा है। दूसरी बात, इसे हमें दो पदों में विभक्त करना है, बांटना है, ठीक ना। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम कहाँ से तोड़ें। कई स्टूडेंट के मन में कई तरह के सवाल आते हैं कि इसको व से तोड़ दिया जाए या स से तोड़ दिया जाए या ध से तोड़ दिया जाए, किससे तोड़ा जाए। तो तोड़ने का तरीका भी हमने बताया कि जहाँ पर इनकी मात्राएं आपको दिखाई दें वहीं से क्या कीजिए, दो पदों में विभाजित कर दीजिए। तो मित्रों देखिएगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ड क्या है मित्रों, अ है। अ मिलेगा कैसे, याद रखिएगा, अगर इस न के नीचे हलंत लगाते हैं तो इसमें जो छिपा, इसके साथ जो छिपा रहता है अ, वो निकल के क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है मित्रों। यहाँ योग का चिन्ह है, प्रथम पद का अंतिम वर्ड अ आ गया, दूसरे पद का प्रथम वर्ड क्या मिल गया मित्रों, औ मिल गया। अब ये दोनों जब मिलते हैं तो दोनों मिल करके किसका निर्माण करते हैं, औ का निर्माण करते हैं। ये दिखाई कहाँ दे रहा है, तो मित्रों यहाँ पर देखिएगा क्या है, प्रथम पद का अंतिम वर्ड अ है और दूसरे पद का प्रथम वर्ड जो है मित्रों वह क्या है, औ है। और दोनों जब मिले हैं एक नया विकार उत्पन्न किए, अर्थात परिवर्तन दिखाई दिया क्या, बनौषधि में। इसी प्रकार से मित्रों दो एग्जाम्पल और भी आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत करते हैं जो कई बार एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। जैसे पहला शब्द देखिएगा मित्रों, सदैव। इसकी गणना नहीं की जा सकती है कि कितनी बार ये एग्जाम में आ गया है। देखिएगा ये जो सदैव शब्द है इसमें मात्रा किसका है, सर्वप्रथम आप जो है इस शब्द के, इस वाक्य के माध्यम से पहचान करेंगे। तो औरत का तो है नहीं, किसका है मित्रों, ऐनक का मात्रा है। अब ये ऐनक का मात्रा है, ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, तो पहचान इस शब्द का किससे करना चाहिए, वृद्धि संधि से। तोड़ना कहाँ से चाहिए मित्रों, तो मैंने बताया कि जहाँ पर इनकी मात्राएं दिखाई दें वहीं से आप क्या कीजिए, तोड़ दीजिए। जैसे सदा योग एव, प्रथम पद का अंतिम वर्ड जो है मित्रों वो आ है, दूसरे पद का प्रथम वर्ड जो है मित्रों वो ए है, और ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण किए हैं, ऐ का निर्माण किए हैं। कहाँ दिखाई दे रहा है मित्रों, तो एक नज़र इधर डालिएगा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ड क्या था, आ था, और दूसरे पद का प्रथम वर्ड क्या था, ए था। और ये दोनों जब आपस में मिले हैं, मिलने के बाद विकार उत्पन्न किए मित्रों और शब्द का, नए शब्द का निर्माण किए, जिस शब्द का नाम है मित्रों सदैव। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और भी रखते हैं मित्रों, वो एग्जाम्पल भी कई बार परीक्षाओं में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। जैसे इस शब्द को देखिएगा मित्रों, कई एग्जाम्पल हैं परंतु मान लीजिए छोटी सी वीडियो में बहुत कम ही एग्जाम्पल को शामिल किया जाता है। जैसे एक, ये भी कई बार पूछा गया है मित्रों, कई बार जो है इस शब्द को लाया गया है। इसका विग्रह करते हैं मित्रों, 1 + 1।
प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ है, दूसरे पद का प्रथम वर्ण जो है ए है, और दोनों मिले हैं तो किसका निर्माण किए हैं? अ का निर्माण किए हैं। सर्वप्रथम आप देखिएगा मित्रों कि ये कहाँ से हुए, कैसे हुए, तो आपको दिखाई देता होगा कि ये जो प्रथम पद हैं को यहाँ पर अगर हमने हलंत लगाया तो यहाँ से क्या निकल के आया? अ। दूसरे पद का प्रथम वर्ण ए है, और दोनों मिल करके किसका निर्माण किए? अ का निर्माण, ऐनक का निर्माण किए, जिसे हम क्या कहते हैं? जो परिवर्तन, जो विकार हमें दिखाई दिया वो किस में दिया? एक का एक में दिया। अब मित्रों आप लोगों की सेवा में कुछ एग्जाम्पल प्रस्तुत किया जाता है जो प्रत्येक आने वाले एग्जामों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे में देखिएगा मित्रों, महेश्वरी, दूसरा शब्द ले लीजिएगा मित्रों प्रौद्योगिक, तीसरा शब्द ले लीजिएगा गंगौज, चौथा शब्द ले लीजिएगा मित्रों मतैक्य, पांचवा शब्द ले लीजिएगा मित्रों। देखिएगा ये सभी जो एग्जाम्पल आप लोगों के बीच रख रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे देखिएगा मित्रों, ये 5 एग्जाम्पल आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत है। ये एग्जाम्पल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि ये प्रत्येक एग्जामों में किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, और उन्हीं एग्जामों के दृष्टिकोण से ये जो शब्द हैं वो आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करते हैं मित्रों, इसका विग्रह करते हैं। क्योंकि इसमें यदि पहचान की बात आए तो मात्राएं हमने सदैव बताए हैं कि एक वाक्य याद रखिएगा। वाक्य क्या है कि एक वृद्ध औरत ऐनक लगाती है, औ का ए का और वृद्ध से याद रखिएगा वृद्ध संधि। मित्रों इसका विग्रह करते हैं। जो शब्द है आप लोगों के बीच वो है माहेश्वरी, महाऐश्वर्य। दूसरा है मित्रों प्रौद्योगिक, प्र प्लस औद्योगिक। दूसरा जो शब्द है, तीसरा जो शब्द है मित्रों गंगोज, गंगा योग ओज। चौथा शब्द है मित्रों मतैक्य, मत योग ऐक्य। पांचवा जो है मित्रों महोदार्य, महा योग औदार्य। देखिएगा मित्रों इसके अतिरिक्त कुछ और भी एग्जाम्पल हैं जो आप लोगों के बीच प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन एग्जाम्पलों पर विशेष गौर कीजिएगा, साथ ही साथ पेन कॉपी लेकर इन एग्जाम्पलों का कई बार आप रिवीजन कीजिएगा। एक शब्द है मित्रों सुभैसी, दूसरा शब्द है वसुधैव, तीसरा है, देखिएगा मित्रों ये जो शब्द हैं इन शब्दों का विग्रह, जैसे कि जहां मात्राएं होती हैं इन मात्राओं को ही आप गौर से देखिएगा। तीसरा जो शब्द है मित्रों वो है महोत्सुक। पहला जो है मित्रों शुभ योग एसी। एसी मीन्स होता है मित्रों चाहने वाला, चाहने वाली। याद रखिएगा अगर प्रत्येक दोनों पदों के अर्थों को हम बताते चलेंगे तो जो हमारा उद्देश्य है कि संपूर्ण संधि प्रकरण को अच्छे से समझाना वो समझा नहीं पाएंगे मित्रों। इसलिए आप लोगों को पुनः इस पर कंसेप्ट से वीडियो डाले जाएंगे,
आप लोगों की सेवा में। आप बने रहिएगा, एक एक शब्दों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। अभी एक शब्द आप लोगों के बीच रखेंगे और बताएंगे इसके बनाने के, इसके जो संधि के जो शब्द होते हैं उनको बनाने के नियम क्या हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उनके मूल शब्दों को छांटे जाते हैं, इन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे मित्रों। देखिएगा, दूसरा है वसुधैव, वसुधा योग एव। तीसरा जो है महायोग औत्सुक्य। ये एग्जाम्पल रहे मित्रों। उम्मीद करते हैं इन सभी एग्जाम्पलों से आप काफ़ी प्रभावित होंगे। अब एक ऐसे शब्द को रखते हैं मित्रों जो वाकई में आप लोग जो है इस शब्द का जब विग्रह करेंगे, विग्रह करने के साथ साथ वास्तव में आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि वास्तव में संधि को इतने डीप में जाकर के समझना पड़ता है। ये क्यों बता रहे हैं मित्रों? क्योंकि यह एक समझ लीजिएगा कि एक झलक है। क्यों झलक है? क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट का है एक शब्द, और ये शब्द भी किस संधि का है? तो वृद्ध संधि का है। जैसे पूर्वोपनिवेशिक, देखिएगा मित्रों, एक शब्द आप लोगों की सेवा में हमने रखा। शब्द क्या है मित्रों? पूर्वोपनिवेशिक। इस शब्द में सर्वप्रथम हम पहचान किसका करेंगे? तो संधि का पहचान करेंगे कि यह किस संधि का एग्जाम्पल है जो इतना बड़ा शब्द दिखाई दे रहा है मित्रों। तो संधि में सर्वप्रथम मात्रा किसका है? औ का है मित्रों। इसके तत्पश्चात हम इसका विग्रह करते हैं। देखिएगा, पूर्व योग औपनिवेशिक। देखिएगा मित्रों, यहाँ पर हमने क्या किया? व्याख्या कर दिया। किंतु व्याख्या करने के तत्पश्चात हमने बताया था आपको कि इसके जो संधि के शब्द होते हैं उनके बनने के 4 तरीके होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने उपसर्ग को देख लिया, और यहाँ पर हमने क्या किया? अभी भी यह अपने आप में मूल शब्द नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए कि इस पूर्वोपनिवेशिक जो शब्द है, इस शब्द का मूल शब्द क्या है मित्रों? तो मूल शब्द को पहचानने के लिए बहुत ही डीप में जाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। चलिए चलते हैं। देखिएगा मित्रों, अब बात की जाती है, यहाँ पर क्या दिया, दिखाई दिया आपको? तो उपसर्ग दिखाई दिया। अब हमें क्या ढूंढना है? तो हमें ढूंढना है मित्रों क्या? प्रत्यय। उपनिवेशिक, उपनिवेश। अब देखिएगा मित्रों, यहाँ से प्रत्यय क्या मिलेगा मित्रों? यहाँ से मिलेगा ईक। ईक क्या है? एक प्रकार का प्रत्यय है। अब बात की जाती है इस उप में भी क्या छुपा है मित्रों? तो एक उपसर्ग छुपा है, जिस उपसर्ग का नाम है उप, और शब्द हमें क्या मिल गया? निवेश। अब इस निवेश में भी एक क्या है? उपसर्ग छुपा हुआ है, जिसे नी के नाम से जानते हैं। योग किसका होगा? वेश। मित्रों, ये वेश ही है जो इस संपूर्ण शब्द का मूल शब्द है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल आप लोगों के बीच रखा जाएगा, और उनके संपूर्ण प्रकारों का बनने के स्वरूपों पर विशेष तौर पर एक झलक डाली जाएगी और समझने का प्रयास किया जाएगा मित्रों। तो बने रहिए हमारे इस चयन क्लास के साथ, और संपूर्ण संधि प्रकरण से आप सभी को हम अवगत कराएंगे मित्रों, बताने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि जो आपका समझने का जो तरीका है उस तरीके में भी बदलाव लाने का प्रयास करते हैं मित्रों। यदि आज का यह प्रकरण वृद्ध संधि का आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा।